पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है जो सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू भाइयों को, बहुसंख्य लोगों के भावनाओं को, उनके मान्यताओं को, उनके विश्वास को कुचल कर, उससे अपमानित कर कर, उसकी निंदा कर कर माइनॉरिटियों को खुश करने का कोई मौका गंवाते नहीं हैं। साथियों नमस्कार। ठाणे महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 30B से सारा यूनिस शेख ने जीत दर्ज करने के बाद में AIMIM पार्टी की तरफ से जीत के बाद रखे हुए एक मेड़ावा में जिस तरीके से चमक के कहा हराया ना, ये आखिर किसके लिए कहा था और इसके पीछे का संदेश क्या है। साथियों, कहा जाता है जो अपने का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। जो राजनीति की चाहत में अपने लोगों को छोड़कर ऐसे जिन्हें हम अलग कह सकते हैं, ऐसे लोगों का नेतृत्व करने के लिए अपने लोगों को हर समय नीचा दिखाकर उनकी मान्यताओं को, उनके विश्वास को अनदेखा कर कर, कभी कभी उनकी निंदा कर कर भी ऐसे लोगों को खुश करने का कोशिश करता रहता है जो कभी किसी के नहीं हुए। कुछ समय के लिए जरूर राजनीतिक सफलता और रसूख बनाने में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन ये रसूख तभी तक ही कायम रह पाएगा जब तक उनके पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है। जैसे ही दूसरा पर्याय उपलब्ध होगा, चाहे आप कितना भी उनके लिए कर दीजिए, कोई भी त्याग तपस्या बलिदान करके उनके नेता बनने का प्रयास करो, लेकिन पहले फुर्सत में, पहले मौके पर, पहले पर्याय पे ही वो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देंगे। कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं। शरद पवार गुट NCP के विधायक माननीय श्री जितेंद्र आव्हाड जी ने वहाँ पे लगातार विधायक चुन के आते हैं और वहाँ के माइनॉरिटियों के लिए उन्होंने बहुसंख्य हिंदुओं से भी दुश्मनी मोल लेके उनको न्याय, उनको विकास की गंगा जो कभी वहाँ पे बहती हुई दिखाई भी नहीं दे सकती थी, उस विकास की गंगा को वहाँ बहाया। वहाँ से जो मुख्य मार्ग जाता है उसको इतना चौड़ा करके वहाँ की जनता को जो राहत दी और जो एक विकास का पैमाना वहाँ की जनता के लिए रखा, ये सच में उल्लेखनीय है। लेकिन AIMIM के जितने भी पार्षद के चुनाव में वहाँ पे खड़े हुए, उनको अच्छी सफलता देकर मुब्रा के लोगों ने ये दिखा दिया कि आप तभी तक हमारे नेता हैं जब तक हमें दूसरा पर्याय नहीं उपलब्ध होगा। साथियों, वहाँ का चुनाव लड़ने के लिए आव्हाड ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अपने मिले हुए दूसरे चुनाव चिन्ह, जिसे तुतारी कहते हैं, उसको घर घर तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन यूनुस शेख जी ने उस तुतारी को मुतारी तक बता दिया और वहाँ के विधायक को अपमानित किया। अगर दूसरी जगह कहीं पे भी भूतकाल में ऐसी घटनाएं घटी हैं तो विधायक आव्हाड जी ने उसे घर पे बुलाकर पुलिस प्रशासन की मदद से अपने हाथों से दंडित किया है। लेकिन मुंब्रा के पार्षदों से ये सब सुनने के बावजूद भी उनका खून नहीं खौला। आखिर क्या कारण है? अगर कोई हिंदू आदमी यही चीज़ अगर करता है तो उसको एक अलग पैमाने से उसको दंडित किया जाता है और ये संदेश देने का प्रयास होता है कि विधायक जी
किसी भी तरीके की ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब वहाँ के माइनॉरिटी भाई या बहनें, वहाँ के नागरिक, वहाँ के पार्षद जब इस हद तक उनकी पार्टी को, उनके चुनाव चिन्ह को अपमानित करते हैं, तब यही जितेंद्र अवार्ड उसको किस शालीनता से, संयम से बर्दाश्त करते हैं, ये सच में एक अभ्यास का विषय है। इसको सुनते ही सबसे पहले मुझे स्मरण आए तो वो हमारे गांधी जी। इस सत्याग्रह और अहिंसा के साथ उन्होंने हमें तोहफे में और भी कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमें दिन प्रतिदिन उनकी याद दिलाते रहते हैं। और ये उन्हीं की कृपा है कि आज हमको ये दिन देखना पड़ता है कि जब तक वहाँ पे दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं था, तब तक हमारा एक मेजॉरिटी का नेता वहाँ माइनॉरिटी के क्षेत्र में नेतृत्व करता है। लेकिन पहली ही फुर्सत में जैसे ही दूसरा पर्याय उपलब्ध होता है, माइनॉरिटी के हमारे भाई लोग उस नेता की खिल्ली उड़ाकर, मजाक उड़ाकर, उसको अपमानित कर कर, उसके चुनाव चिन्ह को अपमानित कर कर, उसकी पार्टी को अपमानित कर कर कैसा कड़ा संदेश देते हैं, वो भी एक नव निर्वाचित युवा माध्यम से कि उन्होंने उस ताल्लुक न होने का बदला लिया या उस ताल्लुक को अपनी जगह दिखा दी। जब तक दूसरा पर्याय उपलब्ध नहीं है, भले ही आप हमारा नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें हमारा पर्याय मिलेगा, हम आपको आपकी जगह दिखा के घर भेजने का काम करेंगे और हमारा नेतृत्व हमारा ही कोई भाई करेगा, न कि आप जैसा कोई पराया मेजॉरिटी का नेता। साथियों, मेजॉरिटी वर्ग से आने वाले नेता सेकुलरिज्म के नाम पे कितना भी त्याग करके, तपस्या करके, बलिदान दे के, अपने ही विचारों की अवहेलना करके, निंदा करके, कितने भी नज़दीक जाने का कोशिश करें माइनॉरिटी का, एक न एक दिन उनको ये संदेश अवश्य मिलना था जो महानगर पालिका चुनाव ठाणे में, मुंब्रा में इस सारा यूनुस शेख ने बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से, सशक्त तरीके से दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनावों में पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। AIMIM का जो ध्वज है, झंडा है, वो हरा कलर का है। बाद में उन्होंने ज़रूर खुलासा किया कि सब के सब पार्षद और वहाँ के विधायक या चुनाव में मतदाताओं में केवल और केवल AIMIM ही रहेगा, ये वो कहना चाहती थी। लेकिन उसे उस समय पे जो बॉडी लैंग्वेज है, देह बोली है और जिस तरीके से चमक के उसे कहा गया, इससे उनका संदेश जो पहुंचना था वो सटीक पहुंचा, ताकत से पहुंचा, जो कि AIMIM की छुपी हुई ताकत है। छोटे से छोटे इशारे से कम खर्चे से वो अपने मतदाताओं तक पहुंचते हैं और विरोधियों तक सटीक और सशक्त संदेश भेजने में वो कामयाब होते हैं। साथियों, ये उन सब नेताओं और उन सब पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है जो सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू भाइयों को, बहुसंख्य लोगों के भावनाओं को, उनके मान्यताओं को, उनके विश्वास को कुचल कर, उसे अपमानित कर कर, उसकी निंदा कर कर माइनॉरिटियों को खुश करने का कोई मौका गंवाते नहीं हैं। लेकिन उनको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो तब तक ही उनके नेता हैं जब तक उनके पास दूसरा कोई सशक्त पर्याय नहीं उपलब्ध है। जैसे ही उनको पहली फुर्सत मिलेगी, वो आपको आपके घर भेजने में कोई कोताही बरतने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ पार्टियों की और नेताओं की सेकुलरिज्म के नाम पे जो एक हवा खड़ा करते हैं और चाहते हैं कि हम विश्व नेता या पूरे माइनॉरिटी का नेतृत्व करेंगे, उनको इस भ्रम को निराशा ही हाथ लगती है। साथियों,
ये संदेश कई बार दिया जा चुका है और कई हमारे राजा महाराजाओं ने भी इस संदेश की अनदेखी कर कर उसका फल भोगा है। अंततोगत्वा हिंदुत्व का ही नुकसान हुआ है, भारत माता का नुकसान हुआ है, हमारे इस देश का नुकसान हुआ है, हमारे विचारों का, हमारी मान्यताओं का, हमारे विश्वास का नुकसान हुआ है। लेकिन राजनीतिक लालच के चलते जो अपने पिता को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। साथियों, कैसा लगा? सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।